गौतम बुद्ध शाक्य कोलीय के जीवन के विषय में प्रामाणिक सामग्री विरल है। इस प्रसंग में उपलब्ध अधिकांश वृत्तांत एवं कथानक भक्ति प्रधान रचनाएं हैं और बुद्धकाल के बहुत बाद के हैं। प्राचीनतम सामग्री में पाली त्रिपिटक के कुछ स्थलों पर उपलब्ध अल्प विवरण उल्लेख्य हैं, जैसे बुद्ध की परेषणा, संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन एवं महापरिनिर्वाण के विवरण। बुद्ध की जीवनी के आधुनिक विवरण प्रायः पाली की निदान कथा अथवा संस्कृत के महावस्तु, ललित विस्तर एवं अश्वघोषकृत बुद्धचरित पर आधारित होते हैं, किंतु इन विवरणों की ऐतिहासिकता वहीं तक स्वीकार की जा सकती है जहां तक उनके लिए प्राचीनतर समर्थन उपलब्ध हो। ईसा पूर्व 563 के लगभग शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध का जन्म प्रसिद्ध है। यह स्थान वर्तमान नेपाल राज्य के अंतर्गत भारत की सीमा से 7 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर प्राप्त अशोक के रुम्मिन्देई स्तंभलेख से ज्ञात होता है, हित बुधे जाते, यहाँ बुद्ध जन्मे थे। सुत्तनिपात में शाक्यों को हिमालय के निकट कौशल में रहने वाले गौतम गोत्र के क्षत्रिय कहा गया है। कौशल राज के अधीन होते हुए भी शाक्य जनपद स्वयं एक गणराज्य था। इस प्रकार के राजा शुद्धोदन बुद्ध के पिता एवं मायादेवी कोलीय उनकी माता प्रसिद्ध हैं। जन्म के 5वें दिन बुद्ध को सिद्धार्थ नाम दिया गया और जन्म सप्ताह में ही माता के देहांत के कारण उनका पालन पोषण उनकी मौसी एवं विमाता महाप्रजापति गौतमी कोलीय द्वारा हुआ। बुद्ध के शैशव के विषय में प्राचीन सूचना अत्यंत अल्प है। सिद्धार्थ के 32 महापुरुष लक्षणों को देखकर असित मुनि ने उनके बुद्ध के प्रमुख गुरु थे आदि गुरु, आलार कालाम, उद्दक रामपुत्र, सूरज आजाद आदि। उनके प्रमुख शिष्य थे आनंद, अनिरुद्ध, महाकश्यप, रानी खेमा, महिला, महाप्रजापति, महिला, भद्रिका, भृगु, किम्बाल, देवदत्त, उपाली, अंगुलिमाल आदि। 14 गुरु आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र ज्ञान की तलाश में सिद्धार्थ घूमते घूमते आलारा कालाम और उद्दक रामपुत्र के पास पहुंचे। उनसे उन्होंने योग साधना सीखी। कई माह तक योग करने के बाद भी जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने उरुवेला पहुंचकर वहां घोर तपस्या की। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए। सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। तब एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहां से निकलीं, जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो। ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाए। बात सिद्धार्थ को जंच गई। वह मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है। अति किसी बात की अच्छी नहीं। किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक होता है। बस फिर क्या था, कुछ ही समय बाद ज्ञान प्राप्त हो गया। बुद्ध के प्रथम शिष्य उनके पुत्र राहुल बने और महिला में प्रथम उनकी मासी जो उनकी माता के तरह पालन पोषण की थी। आनंद यह बुद्ध और देवदत्त के भाई थे और बुद्ध के 10 सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक हैं। यह लगातार 20 वर्षों तक बुद्ध की संगत में रहे। इन्हें गुरु का सर्वप्रिय शिष्य माना जाता था। आनंद को बुद्ध के निर्वाण के पश्चात प्रबोधन प्राप्त हुआ। वह अपनी स्मरण शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। महाकश्यप मगध के ब्राह्मण थे जो तथागत के नजदीकी शिष्य बन गए थे। इन्होंने प्रथम बौद्ध अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। रानी खेमा सिद्ध धर्म संघिनी थीं। यह बिंबिसार की रानी थीं और अति सुंदर थीं। आगे चलकर खेमा बौद्ध धर्म की अच्छी शिक्षिका बनी। महाप्रजापति बुद्ध की माता महामाया की बहन थीं। इन दोनों ने राजा शुद्धोदन से विवाह किया था। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन पश्चात महामाया की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात महाप्रजापति ने उनका अपने पुत्र जैसे पालन पोषण किया। राजा शुद्धोदन की मृत्यु के बाद बौद्ध मठ में पहली महिला सदस्य के रूप में महाप्रजापिता को स्थान मिला था।